Since मैं आपको Oh, unmute करी. Yes. okay. Let's begin. So, welcome again. It's day 9. आज 8 मई 2021 है. So today I'm going to try to keep the session as short as possible. हमने बड़ी अच्छी approach choose की है in my opinion. आपको हम basic से लेके गए theoretical session से into technical session जहाँ पे हमने आपकी technical definitions को कुछ आपको literacy दी कि cryptocurrencies क्या हैं, इनकी benefits क्या हैं, कैसे cryptocurrencies को select किए जाते हैं. Alright, and inshallah in today's session मैं आपको लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अच्छे अच्छे कॉइन्स कौन से हैं जिनके अंदर मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ और ग्लोबली दे आर एक्सेप्टेड एंड कंसिडर्ड गुड फॉर ट्रेडिंग. और फिर हम आईसीओस की भी आज बात करेंगे. तो चलिए देखते हैं जी प्रेजेंटेशन में टुडे व्हाट आर वी गोना कवर इन डे 9. आज हम ब्रीफली बात करेंगे व्हाट इज आईसीओ एंड स्टेकिंग, फिर लिस्ट ऑफ लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, हाउ टू फंड योर ट्रेडिंग अकाउंट इन पाकिस्तान, विदड्रॉ फंड्स. ये हमने P2P में कवर कर लिया था इन डे 8. ओके, सो लेट्स गो वेरी क्विकली. व्हाट इज आईसीओ? जैसे कि बताया गया था पहले भी इन पास्ट सेशंस, जैसे ही कोई बड़ी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंट्री में लिस्ट करना चाहती है, उनको कुछ क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है. और ये वे बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है जिनमें कुछ शराइत इस तरह की होती है कि कंपनी भी कितनी पुरानी है, कंपनी का कैपिटल कितना है और फंड्स कितने हैं. सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. और फिर टैक्सेशन का अलग, ऑडिट का अलग मसला. तो इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जी, आईपीओ की जगह आईसीओ होता है. और ये आईसीओ कोई भी क्रिएट कर सकता है, एक कंपनी भी लॉन्च कर सकती है और एक इंडिविजुअल भी लॉन्च कर सकता है. हमने अपना एक पर्सनल लॉन्च किया था आईसीओ शॉर्ट कॉइन which was based on ERC 20 token. That was a great success, but that's not our presentation about. तो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज लॉन्च करती हैं जी टू गैदर फंड्स ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड कर सकें. इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर, आईसीओ के अंदर फंडिंग कलेक्ट की जाती है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. तो काफी आईसीओ होते हैं जो आपसे ये नहीं कहते कि आप पैसे ट्रांसफर करें, वो आपको कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर करें. ओके, और सम कैन से कि आप पैसे ट्रांसफर करें. दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है. और उसके मुकाबले में वो आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स देते हैं. So let's go through the proper definition. Initial coin offerings are another form of cryptocurrency that businesses use in order to raise capital. Through ICO trading platforms, investors receive unique cryptocurrency tokens. जो कंपनी आईसीओ मुकाबले में जो आपको टोकन्स इश्यू करती है वो उनके यूनिक होते हैं, उनके अपने होते हैं, उनके अपने ब्रांड की भी हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी. सो इट डजंट हैव टू बी बिटकॉइन और इथेरियम, उनके अपने टोकन्स होते हैं इन एक्सचेंज फॉर देयर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. तो आप एक माली इन्वेस्टमेंट करते हैं, माली सरमायाकारी करते हैं जी आईसीओ के अंदर. और ये दो लिंक्स हैं, एक तो ICOalert.com, उनमें से एक है ICOdrops.com. ICOdrops.com इज प्रेफरेबल वन. ये प्रेफरेबल है जी. इसके अंदर स्केड्यूल होता है कि कोई भी न्यू आईसीओ जब लॉन्च हो वो इधर लिस्ट कर दिए जाते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, आप आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बाइनेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी. बाइनेंस के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसे कहा जाता है लॉन्च पैड. ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ. वी विल गो टू द बाइनेंस प्लेटफॉर्म, बाइनेंस वेबसाइट, और वहां पे जाके देखते हैं. सो आई विल गिव यू एन आइडिया ये वेबसाइट पे किस जगह. प्लीज होल्ड ऑन. देखें ये बाइनेंस का, प्लीज कंफर्म, कैन यू सी माय स्क्रीन. एक दफा व्हाट्सएप चैट ग्रुप में कोई लिख दे इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. ब्राउजर देख सकते हैं. ग्रेट ग्रेट. ओके, सो दिस इज द बाइनेंस वेबसाइट. और यहाँ पे अब जब जाएंगे इस जगह पे, सेक्शन पे, ये ऑलमोस्ट 9 क्यूब्स बने. इधर है जी लॉन्च पैड. तो कोई भी नया टोकन लॉन्च होना हो आप बाइनेंस के अंदर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस वक्त ये लोग प्रमोट करें जी एफसी बार्सिलोना फैन टोकन. ठीक है, दिस इज बीइंग प्रमोटेड. टोकन्स ऑफर्ड जी, इधर क्वांटिटी बता दी इन्होंने. आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 74, इट्स 74 बिलियन. ठीक है, और इसकी जो सेल प्राइस है, एक BAR जो है बार्सिलोना का जो टोकन है, इट इज इक्वल टू 0.04 BNB. अब ये लोग
अपना ये जो बार्सिलोना का टोकन है ये इशू कर रहे हैं, आपसे डॉलर्स नहीं ले रहे वो, ना ही बिटकॉइंस ना इथेरियम। ये लोग कह रहे हैं कि आपने बीएनबी बाइनेंस की जो अपनी क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी, वो प्लेटफॉर्म से परचेज करनी है, फिर इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वक्त 62,737 पार्टिसिपेंट मौजूद है। टोटल कमिटेड ऑलमोस्ट जो है यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 5 मिलियन बीएनबीज इन्होंने की है, 5.3 मिलियन बीएनबीज कर ली हैं। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर यू कैन गो टू इट्स डिटेल्स एंड यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन कितना ने बताया, सब्सक्रिप्शन पीरियड कितना होना चाहिए आपका, कैलकुलेशन फाइनल टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की कब होगी। सो आई गेस हो चुकी है ये 21 अप्रैल 2021 में। जस्ट गो थ्रू दिस। ये जी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, एक किस्म का वाइट पेपर ही इनका कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, सो यू कैन गो थ्रू इट। नाउ लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो दो ऑप्शन है एंड प्लीज कीप इन माइंड न्यू टोकन आ रहा है, ये एक न्यू प्रोजेक्ट होता है, इसका कुछ पता नहीं कि ये फेल होगा सक्सेसफुल होगा। सो आईसीओज आर रियली, ये सारी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्रिप्टो करेंसी भी इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज रियली रिस्की। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज को। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क। आप वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लूज नहीं कर सकते, एंड इफ यू लूज इट यू डोंट माइंड। सो इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो आईसीओज का एक ट्रिक ये है, आप अपनी थॉरो रिसर्च करें, व्हाइट पेपर पढ़े, या आप गूगल और यूट्यूब पे भी जाके उस स्पेसिफिक आईसीओ जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उसको स्कैन कर लें। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, एक टेक्निक यूज, अच्छा जब आईसीओ कंप्लीट होता है, एक अच्छा आईसीओ टोकन लॉन्च होते हैं, मार्केट एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, लिस्ट नहीं होता टोकन फॉरन, बाद में लिस्ट होते हैं, तो उसी वक्त जब लोग परचेज करना शुरू करते हैं तो अच्छा आईसीओ या अच्छा कॉइन जब लॉन्च होता है ना, वो 10 टाइम्स जो है प्राइस में 10 to 30 टाइम्स जाता है। कुछ अर्से पहले, कुछ वीक्स पहले टीकेओ कॉइन लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो एक दिन के अंदर वो ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 3600%। यानी अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया तो आपने $3600 कमाए। तो अगर आपने $10 किए तो 36,000। सो अगर $100 किए तो $3,60,000। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और ऑपोजिट भी है, मार्केट ऑपोजिट्स भी जा सकती हैं। और ये कॉइन लॉन्च होकर 3600% से फौरन 1800% पे भी आ गया। तो इमेजिन जिन लोगों ने 3600 ऊपर परचेज किए तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई है। सो यू शुड नो इट इज रिस्की। एक मनी मैनेजमेंट टेक्निक जैसे भी है, जैसे आप ट्रेडिंग में अपने पैसों को डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल को 10, 20, 30 पोर्शन में, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जैसे उनका अगर बजट आईसीओ में $1000 का है तो 10 आईसीओ चूज करते हैं और उनमें से हर ईच में $100 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इन केस अगर 3 फेल भी होते हैं या 4 आईसीओ फेल होते हैं, बाकी 6 पे अगर 10 टाइम्स रिजल्ट आया है, सो दैट फेलियर डज नॉट मैटर, यू मेक रियली डिसेंट रिटर्न्स। ये एक छोटी सी टेक्निक बता दी है, बट अगेन इट इज वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन आईसीओज। सो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रेजेंटेशन नाउ। सो ये ICOdrops.com स्टेकिंग, दूसरी टेक्निक टू मेक पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से मुराद वो इनकम है जो इसमें आपको एक्टिवली अर्न नहीं करना पड़ता। ट्रेडिंग देखें जैसी भी है, इट इज एन एक्टिव इनकम। आपको पार्टिसिपेट करना होता है, मॉनिटर करना होता है, चार्ट को एनालाइज करना है, इसमें थोड़ी सी मेहनत और रिसर्च इन्वॉल्व है। तो एक्टिव इनकम, अगर आप ट्रेड करेंगे अच्छा तो पैसे आएंगे, अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। तो स्टेकिंग इज वन ऑफ द वेज ऑफ पैसिव इनकम। आपका बाइनेंस में भी फीचर अवेलेबल है स्टेकिंग का, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट। स्टेकिंग की डेफिनेशन पढ़ लें जी। स्टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, सिमिलर टू माइनिंग। माइनिंग के अंदर वेरिफिकेशन होती है ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे वैलिडेशन है ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक ऑफ ब्लॉकचेन। अब ये टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर नहीं भी समझ आती इट्स फाइन बिकॉज इट्स नॉट एन आईटी क्लास, वी आर जस्ट हियर टू लर्न हाउ टू ट्रेड एंड मेक मनी on these blockchains। anyone with a minimum required balance, अक्सर औकात स्टेकिंग के अंदर बैलेंस चाहिए होता है क्रिप्टो करेंसीज की सूरत में। अब इथीरियम अगर किसी ने स्टेक करने हैं तो उसके लिए 32 इथीरियम्स की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है कई जगह पे। अब 32 इथीरियम्स इज 2500 मल्टीप्लाई बाय 32, इट्स अ बिग बिग अमाउंट। तो उसके लिए जो अल्टरनेट सोल्यूशन है, कुछ अच्छी कंपनीज एक्सचेंजेस का ऑप्शन होता है स्टेकिंग पूल्स का, जहां पे आप $50, $100, $10 इतना मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो
On these blockchains, anyone with minimum required balance of a specific cryptocurrency can validate transactions and earn staking rewards. अब मैं ज्यादा नहीं जाता शरिया कंप्लायंसी के अंदर, लेकिन मैंने ऐसे डाल दी यहाँ पे डेफिनेशन, इज स्टेकिंग क्रिप्टोकरेंसी हराम? इसका आंसर है नो। स्टेकिंग इंटरेस्ट नहीं है, और स्टेकिंग के जो आपको रिवॉर्ड्स रिटर्न्स मिलते हैं वो उसी क्रिप्टोकरेंसी की सूरत में मिलेगी। इधर रीजन है, इट्स नॉट हराम बिकॉज देयर इज नो बोरोवर। आप लेंड नहीं कर रहे पैसा किसी को, ठीक है, उधार नहीं दे रहे। as is clearly evidenced by the fact that you can do crypto staking on your own. आप crypto staking खुद ही करते हैं, you don't need a human counterparty because everything is digitalized. अब proof of stake का मतलब क्या है? Proof of stake concept states that a person can mine or validate block transactions according to how many coins they hold. तो जितने coins लोग hold करते हैं, it helps them in supporting the cryptocurrency ecosystem or infrastructure. This means the more coins owned by a miner, the more mining power they have. ये कुछ वेबसाइट्स हैं जी जहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टर्म्स हैं। कई जो स्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे 1 साल के लिए आपको कॉइन्स फंसाने जरूरी हैं, लेकिन ये वाली जो वेबसाइट आपको दे रहा हूँ, वन ऑफ द फेमस वंस एंड इजी जिस पर माइंड स्टेकिंग करना है वो जी crypto.com। पहले आप चेक कर लीजिएगा कि crypto.com आर दे एक्सेप्टिंग क्लाइंट्स हु आर बेस्ड एंड रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। Binance.com पे ऑलरेडी ये फीचर है, आप cex.io पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फॉर स्टेकिंग। तो crypto.com में पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ, इधर आप 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए और 3 मंथ्स के लिए भी स्टेकिंग कर सकते हैं। Next one, what is the difference between mining and staking? ठीक है, staking uses little resources. आपको माइनिंग के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, यू नीड हाई, अगर आपका एक एसिक माइनर है तो उसके लिए वो तो पूरा एक मशीन है बड़ी सी, एंड इट्स वेरी नॉइजी, बहुत बहुत ऊंची आवाज। अगर आप एक छोटा सा माइनर इतना सी भी लगा लें, आई कैन अश्योर यू आपके 2-3 जो हमसाए हैं उनको भी आवाज देगी। इट्स वेरी वेरी नॉइजी एंड इट्स वेरी पावरफुल। सो स्टेकिंग माइनिंग के अंदर तो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, लेकिन स्टेकिंग यूजेस लिटिल रिसोर्सेज व्हेन कंपेयर टू माइनिंग। माइनिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत हाई है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेकिंग इट कैन बी डन ऑनलाइन डिजिटली थ्रू एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकती है, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, और little resources when compared to mining or proof of work. This means less electricity consumption and no need for extra machines to participate in staking. Given the holder of the coins, जो इन्वेस्टर होता है जो स्टेक कर अपने कॉइन्स को, is incentivized, क्योंकि आप होल्ड करें and you are not trading with them, आप उनको यूज नहीं करें, they are just lying in the network or in the system as it is, उनको incentivize किया जाता है जी, compensate किया जाता है to keep them rather than selling them. तो क्योंकि आपने होल्ड पे रखे से इनकम कोई आ नहीं रही, इसलिए जो सिस्टम है इट्स डिजाइन्ड इन सच अ वे इट विल कॉम्पेंसेट यू इन फॉर्म ऑफ दैट कॉइन्स, उसी करेंसी के अंदर। देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ कॉइन्स। जो स्टेकिंग का फायदा ये होता है कि ये स्टेबिलिटी में हेल्प करता है कॉइन्स की। फ्लक्चुएशंस जो एबनॉर्मल आती है, एकदम मार्केट 70-80% ऊपर चले गई, नीचे गिर गई, तो स्टेकिंग प्रोसेस हेल्प्स इन मेकिंग द कॉइन स्टेबल। इनडायरेक्टली एक किस्म का जो हाई रिस्क कॉइन्स हैं या रिस्की कॉइन्स हैं उनको ये ब्लू चिप का स्टेटस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल। अब ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिखने के लिए तो नहीं आपको बोलूंगा। ये टॉप 21 आईसीओज रहे हैं इस साल, इन ईयर 2021 टॉप आईसीओज, उनकी लिस्ट है जी, दे आर ऑलमोस्ट 31, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बेस्ट थिंग इज कि इन आईसीओज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ओन द कॉइन्स डायरेक्टली एंड व्हेनेवर दे आर ऑन एक्सचेंज यू कैन सेल देम। ठीक है, फर्स्ट 3 जो टॉप 3 है वो तो पॉइंट पे, मर्चेंट प्रोटोकॉल, टेस्ला फैन। यहाँ पे मैंने आपके लिए कॉलम सेट कर दिए कि ये फाउंड कब हुए थे, एक्टिव है, ये प्री सेल चल रही है, और इनकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है, फाइनेंस, एजुकेशन, व्हाटएवर इट इज। सो आपको ड्यू डिलिजेंस अपनी करनी होगी। सो दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग डेट्स आर और एंडिंग डेट्स, इनमें कुछ एक्सपायर भी हो गई हैं मई और जून के अंदर। एक तो ये आइडिया एफएक्स जो है, आइडिया एफएक्स इसकी प्री सेल चल रही है, दिस इज एक्सपायरिंग इन जून 22।
So go through this, take a screenshot. मोबाइल पे अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो अपने कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, विंडोज बटन दबा के पेंट में जाएं, राइट पेंट, और साथ ही वहां पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें. थर्ड वन, these are the final coins. Alright. Now, सब लोग पूछ रहे थे, जब ने सबने शोर मचाया था जी हमें लिस्ट चाहिए जी, कौन सी अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, ये लिस्ट है, आपने लिखने, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जी. पहला ऑफ कोर्स बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड. बिटकॉइन डायमंड यहाँ पे नहीं है, प्लीज बिटकॉइन डायमंड को अवॉइड कीजिएगा. फिर आपके इथीरियम, इथीरियम क्लासिक, रिपल, लाइटकॉइन, डैशकॉइन, मोनेरो एंड जी कैश, Stellar Lumens, Quantum Coin, Tron. Tron is very good coin. Neo. Neo is Chinese version of Ethereum. ठीक है. Pancake, OmniGod, OMG, Digibytes, DGB, VChain, Chainlink. नीचे मैंने डाल दिया डिस्क्लेमर छोटा सा कि इनको अगर आपने ट्रेड करना है तो कोशिश करें कि आप USDT इथेरियम और Binance USD के अंदर ही ट्रेड करें. अब these are leading coins. I have also traded in them. अब इतनी बड़ी लिस्ट है, जरूरी नहीं कि इन सब में डाल दें आप पैसे, चाहे इसको आप ट्रेड करें. कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कुछ ऐसे किया, देखा कि कितने कॉइन्स है जी, 18 कॉइन्स है, उन्होंने 180 इथेरियम USDT डिपॉजिट किए और $10 के हर जगह ट्रांजैक्शन मार दी और वो भूल गए उस चीज को. Some people do that. I don't do it, but I've seen some people doing it. The results were fine because these people जो ऐसे कर रहे हैं वो traders नहीं, वो investors हैं, so it's their personal decision. So this is the list of top leading cryptocurrency coins. अच्छा, now we don't need to see how to fund the account because हमने P2P में कर लिया था. अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर बात करते हैं. how to see reversals, how to identify reversals. उसके बाद एक mathematical trading technique आपसे मैं शेयर करूंगा, then we'll take questions immediately. So let's get started. I'm going to switch my screen to the Binance platform. Okay, is my sound clear? Please confirm कर दीजिए if the sound is clear. यस, बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक है जी. Okay. So ये जी इथेरियम क्लासिक का फॉर एग्जांपल चार्ट है. दिस इज द चार्ट ऑफ इथेरियम क्लासिक. मुझे सिग्नल्स देने नहीं चाहिए, इट्स नॉट अ सिग्नल, बट अभी जो साइंस नजर आ रहे हैं ना साइडवेज चैनल के अंदर, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो रही है इथेरियम क्लासिक के ऊपर. फॉर मी इट्स गुड चांस टू बाय, लेकिन मैंने नीचे से ऑलरेडी यहाँ से पास कहीं से बाय किया हुआ है. सो दिस इज अनदर चांस फॉर एन अपॉर्चुनिटी. इफ समवन वांट्स टू टेक दिस सिग्नल, टेक एट योर ओन डिस्क्रेशन. इसका जो पहला टारगेट होगा यहाँ पे होगा, ये इस जगह पे ऑलमोस्ट 25% पे पहले है, और अगर आपने इसको होल्ड रखना तो 53% गेन्स की भी इसमें पॉसिबिलिटी है. उसकी रीजन ये है, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आपका सपोर्ट फॉर्म हुआ, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लोन, दिस इज योर फाइनल रेजिस्टेंस हियर. ये लेफ्ट पे मेजरमेंट टूल है, आप यहाँ से देख सकते हैं. If I'm taking from here, from the current market price, stretching it here, almost 53% का इसमें potential है. Otherwise, a person could also exit at this resistance, दो resistance है 24%. So this is how I give signals, but that's not the subject. So let me get rid of the drawing tools. So take the signal at your own risk. अच्छा, आप ये 1 आवर का चार्ट है ना, देखें मैं आपको ये देखिए सपोर्ट बन रही है ना, 1 2 3 रिजेक्शन आ गई. इफ आई स्विच टू 5 मिनट्स, आप देखें यहाँ पे यू विल डेफिनेटली सी अ डब्ल्यू फॉर्मिंग. ये देखें डब्ल्यू फॉर्म हो गया. ये डब्ल्यू की नेक लाइन है, और नेक लाइन के ऊपर हम बाय ट्रेड्स प्लेस करते हैं. सिर्फ ये नहीं है डब्ल्यू, सिर्फ ये डब्ल्यू नहीं, आपके पास मल्टीपल डब्ल्यूज हैं यहाँ पे. 1 2, एक यहाँ पे थी पॉसिबिलिटी, दूसरी. तो इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस और आईज ट्रेन करनी होगी. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड, इफ आपको ये क्लियर नहीं लग रहे, देन एन अल्टरनेट वे इज टू सी दिस होल बिग डब्ल्यू फॉर्मिंग. इसको भी आप यूज कर सकते हैं. Oops. और आप देख रहे हैं कि किस तरह भागना शुरू कर दिया कॉइन ने.
ऑलराइट, इजी सिंपल ये चीजें हमने सीखी हैं और ये कवर की हैं कोर्स में, कोई गिला नहीं कर सकता कि आप लोगों ने चीजें कवर नहीं की। ऑलराइट, सो लेट्स गेट rid of the drawings. We'll move to the 1 hour chart. ओके, अब रिवर्सल कैसे प्रिडिक्ट करना है जी? गो टू इंडिकेटर्स, फर्स्ट सेलेक्ट आरएसआई। आप आरएसआई मैकडी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, अब मार्केट अगर लोअर लोज बना रही है, देखिए लो लो लो, राइट, तो आरएसआई को भी लोअर लोज बनाना चाहिए। इसका मतलब इंडिकेटर और प्राइसेस जो हैं हार्मनी में है। हार्मनी को उर्दू में क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड है, हार्मनी में है, एक साथ चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट, सो दे शुड बी टुगेदर। इन केस अगर लोअर लोज बन रही हैं इंडिकेटर पे, लोअर लोज, राइट, ठीक है, और मार्केट जो है ऑपोजिट कर रहा है, इंडिकेटर लोअर लो करने के बजाय, लेट मी गेट अ ड्राइंग टूल, ये देखें, ये लोअर लॉस बन रही है, इंडिकेटर भी लोअर लॉस बना रहा है। अगर इंडिकेटर लोअर लॉस नहीं बना रहा, लोअर हाइज बना रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा कि रिवर्सल आ रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं जी हम, यहाँ पे हायर हाइज हमारी फॉर्म हो रही है। अच्छा, जैसे ये है, दिस एरिया हियर, ये हायर हाइज बन रही है ना, लेकिन इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन द मार्केट मे रिवर्स सून, इट मे रिवर्स सून, बट आफ्टर 2-3 days आप देखिए छोटा सा ड्रॉप आ रहा है, बट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट, बट दिस इज वन ऑफ द साइंस टू एग्जिट अगर आपने बाय पड़ी ली हुई है। सो डू वी हैव अनदर एग्जांपल? लेट्स लुक फॉर अदर एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट ओके, देखें ये हायर हाई तो नहीं है, बट आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाई। अगर इंडिकेटर फ्लैट है, उसने हायर हाई नहीं बनाई, डबल टॉप बना दी है। डबल टॉप से मुराद एम, एक किस्म का, तो दो पीक स्टेबल हैं, दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ रिवर्सल। दिस इज हाउ यू वुड एग्जिट योर बाय ट्रेड्स। अगर आप मार्जिन या लेवरेज ट्रेडिंग करें जो आपको कभी भी लाइफ में नहीं करनी चाहिए, तो आप यहां से शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी फ्रॉम द फॉल। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ, व्हाट इज डाइवर्जेंस। अब बाय कहां पे करना है डाइवर्जेंस को यूज करते हुए, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मार्केट फॉल हो रही है, मार्केट इज ड्रॉपिंग, कैसे पता चलेगा कि दिस वाज द एंड? लेट अस, अभी चूंकि अप ट्रेंड है ना, तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। चेक करते हैं यहाँ पे कहीं आ रहा है। नो, वी डोंट हैव द लोअर लो, जस्ट ब्राउज। ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे, ये लोअर लो, हायर लो। जब मार्केट आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रॉप ले रही है, इट इज टेकिंग ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप, देख रहे हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं अपने स्केल को, मेजरमेंट टूल को, इट इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉप ऑफ हाउ मच, 14%, विच इज अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे फिर जब लोअर लो बनी, मार्केट स्टेबल हो गई, लोअर लॉस बनी, आपके यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गई। इंडिकेटर को भी लोअर लो बनाना चाहिए, बट इंडिकेटर ने हायर लो बनाया, हायर लो। और फिर जैसे ही आप आरएसआई को भी यूज कर सकते हैं, 30 के ऊपर गया, बाय ले ली। यहाँ आपका यहाँ पे एम जो बना हुआ है, इसी तरह आपको एम भी मिल गया, देख रहे हैं। ये सॉरी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की नेक लाइन, इसको भी यूज कर सकते हैं आप बाय करने के लिए। और आप मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर मूविंग एवरेजेस जो हैं ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाती हैं, तो क्रॉस को आप यूज करके बाय एंट्री ले सकते हैं। दिस इज हाउ टू यूज द आरएसआई इंडिकेटर। ज्यादातर जो रिवर्सल्स अच्छे यूज करने के लिए ना, आप 4 आवर डेली पे देखें, to have an idea how a reversal really works. So let us see if we can find on the 4 hour chart. अभी strong trend है ऊपर की तरफ का, so it's very hard to find drops. We have to go back in history. Back in history. Nope. Nope.
probably हम किसी और अगर यहाँ पे ना मिला, देखिए इट्स स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड सो यू वोंट फाइंड रिवर्सल्स। दूसरा तरीका मैं लेट्स यूज द मैकडी इंडिकेटर। आई होप यू ग्रास्प द आइडिया। अभी हम उस पे स्विच करते हैं मैकडी पे। MACD सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज सेम कॉन्सेप्ट। Let's change the coin. Let's change the coin. We'll go for LTC USDT. Okay. ये देखिए जी, यहाँ पे आया है लाइट कॉइन के अंदर है 4 आवर चार्ट के अंदर। इधर आप देख रहे हैं मार्केट ड्रॉप होती गई, ठीक है, लोअर लोज बन रही हैं, लेकिन जो मैकडी है वो हायर लोज बना रहा है। ये यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, लो बनी, फिर न्यू लोअर लो बनी। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन एक चीज याद रख लें, आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड दिस डेफिनेशन ऑन द इंटरनेट, अगर मिली तो शेयर कीजिएगा। डाइवर्जेंस से मुराद है जी व्हेन द मनी फ्लो इज करेक्ट बट द मैथ बिहाइंड द मनी फ्लो इज इनकरेक्ट। तो इनको हार्मनी में होना चाहिए। अगर प्राइस भी लोअर लो कर रही है तो इंडिकेटर को भी लोअर लो करना चाहिए। अगर इंडिकेटर ऑपोजिट कर रहा है इट मींस देयर समथिंग रॉन्ग एंड आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंटर करने का तरीका क्या होगा जी, मार्केट ड्रॉप हुई, लोअर लो आर फेलिंग, यहाँ पे सेलर फेलियर आ रहा है, बायर्स आर कमिंग इन। देखिए ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और मैकडी के अंदर ही देखें जीरो लाइन के नीचे ब्लू मूविंग एवरेज रेड के ऊपर क्रॉस कर गई। दिस इज योर एंट्री टू बाय, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। दूसरा तरीका एंटर होने का, यहाँ पे आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम्स ने हायर लो बनाई, उसके बाद जब मैकडी ऊपर कर्ल होता है जीरो लाइन के, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं एंड यू कैन सी इट हैज गिवन हाउ मच मनी हियर। ऑलमोस्ट अगर आप इसी पे ट्रेड करें तो 57% इन 12 डेज। इन्वेस्टमेंट सालाना देती हैं 10-20%, यहाँ पे 12 डेज के अंदर 58% का रिटर्न आ गया है और लो रिस्क के ऊपर कंजर्वेटिव ट्रेडिंग में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। वीडियो को दोबारा चेक कीजिएगा एंड अपने आपके जितने भी क्वेश्चंस है स्ट्रेटजीज के रिलेटेड प्लीज लिख लें, so we answer them tomorrow. Tomorrow's session maybe it will be less presentation, it will be more of communicating with all of you क्योंकि this is a crypto mastery program। आपके पास skills trading के टेक्निक्स प्लस मनी मेथोडोलॉजी कैसे मैनेज करनी है, अपना कैपिटल कैसे मैनेज करना है, ये होने चाहिए और हमने डिस्कस की है। वी विल आल्सो गो थ्रू द एक्सेल शीट जो मैंने कल ग्रुप में भेजी है। ये जी RSI और मैकडी को यूज करने का तरीका है रिवर्सल चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मार्केट ने हायर हाई बनाई है, इधर ये हायर हाई बनी, लेकिन जो मैकडी है इसने यहाँ पे देखिए छोटा सा लोअर हाई बनाया। सो यू हैव सीन कि कल जब इस तरह का साइन आया है, इस तरह का साइन आया, मार्केट ने कुछ ड्रॉप किया, यू सी दैट। तो आई होप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करने के रिवर्सल होने वाला है, ये एक तरीका है यूजिंग ऑसिलेटर्स। इन इंडिकेटर्स की जो कैटेगरी है RSI, स्टोचैस्टिक्स और MACD, इनको ऑसिलेटर्स बोलते हैं। फाइनल तरीका बताता हूँ, बहुत से तरीके हैं, जस्ट टू सेव द टाइम एंड टेक योर क्वेश्चंस, तो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखा दूं मैथमेटिकल। फाइनल अनदर मेथड, आप मूविंग एवरेज क्रॉस यूज कर लें। ये देखिए जी मूविंग एवरेज कैसे डालने हैं। अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को जान के नहीं बताई थी, वो है जी आपका ये वाला MA विद क्रॉस, डबल EMA, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। मे बी आई थिंक इट्स दिस वन, नो नो नो, होल्ड ऑन, यहाँ पे नो नो, यहाँ एक इंडिकेटर है जो रिसेंटली कुछ महीने पहले ऐड हुआ है, वो आपको खुद ही साइन दे देता है कि क्रॉस हुआ है कि नहीं। सो लेट्स ट्राई टू ऐड इट। यस हियर, ये जी EMA क्रॉस नाम है, EMA क्रॉस। इस इंडिकेटर जब क्रॉस ओवर होता है ना,
ये आपको ऑटोमेटिक लाते हैं। देखें यहाँ पे आप सेटिंग में देख रहे हैं 926 लिखा हुआ है। ऑलराइट, लेट्स चेंज द सेटिंग्स। वी वांट 15 and 30. 15 and 30 शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी यूज हो सकता है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पे भी। ऑलराइट, सो स्टाइल शॉर्ट इज येलो, लॉन्ग वाली इज मे बी पिंक, और ये क्रॉस है, यू कैन कलर इट मे बी लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रही है, लेट मी गो टू बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये देखें क्रॉस हुआ येलो का, साथ ही यहाँ पे ग्रीन डॉट या ग्रीन क्रॉस आ गया कि यहाँ पे क्रॉस मार्केट क्रॉस हो गया। सो दिस इज योर एंट्री टू बाय। और अगर आपने यहाँ से बाय किया होता इधर इस साइन से, तो ये देखें मार्केट हैज गॉन 45%। यहाँ पे ऑपोजिट क्रॉस है जो एग्जिट सिग्नल था, उससे पहले यहाँ पे क्रॉस आया बाय का। So if you took this pie and you hold it until up 73%, अगर आप क्रॉस को यूज करें एग्जिट के लिए तो 43%, still not bad. So these are ways how to know reversal. अब आपको किसी की जरूरत नहीं है एनालाइज कोई बाहर से करके दीजिए, हमें कैसे पता चले कि मार्केट क्रैश होने वाली है। कोई भी कहे देखो मार्केट क्रैश होने से कोई यार रीजंस तो दो कि क्यों क्रैश होने वाली है, तो भेड़ चाल करने की अब आपको इंशाल्लाह कोई जरूरत नहीं है। सो यू नो हाउ टू प्रेडिक्ट रिवर्सल्स। आपको एंट्री भी करना आता है, एग्जिट भी करना आता है, और अगर ट्रेड आपके फेवर में बहुत ज्यादा जा रही हो, आपको ये भी पता लग जाए कि कितना प्रॉफिट लेना है कितना नहीं। Alright, so this is strategy number 1. It is all about exiting. Strategy number 2, इधर आपने मेरे साथ फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है। ओके, दिस इज प्योरली मैथमेटिकल। अज्यूमिंग, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास $200 है, $200 है ट्रेड करने के लिए। इसके मैं 20 पोर्शंस कर देता हूं, तो ईच ट्रेड विल बी $10, यानी 20 टाइम्स में ट्रेड कर सकता हूं। अब हम जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की प्राइस अज्यूमिंग इस वक्त है 60,000। अगर मैं 6 काइंडली कंफर्म कि अगर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है इन द चैट बॉक्स, कैन यू सी माय कैलकुलेटर? नो, ओके ओके, कैन यू सी नाउ? दोबारा कंफर्म कीजिएगा। ओके, $60,000 के अंदर से मैं अगर 5% माइनस करता हूं, ये मैथमेटिकल टेक्निक है, यू डोंट नीड सपोर्ट रेजिस्टेंस नथिंग। 60,000 में से 5% माइनस करता हूं, इट्स 3,000। ठीक है, अब आप देखें तो एवरी 5% डाउन और अप मैं ट्रेड्स प्लेस कर सकता हूं। सो आई डोंट लूज कैपिटल दिस वे। देखें 54, 1 पहली ट्रेड 60, दूसरी ट्रेड 57 पे, ठीक है, तीसरी ट्रेड 54 पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप देख रहे हैं कि ये अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है आपका। अगर इन केस मार्केट टोटली 90% भी क्रैश हो और आप आपने आपकी 20 ट्रेड्स हैं और 5% के डिफरेंस से आप कर रहे हैं ट्रेड, इट वॉन्ट इफेक्ट यू मच। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू ट्रेड मैथमेटिकली। ये प्रिंसिपल किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। फर्ज कर लेते हैं लाइट कॉइन इस वक्त अगर 350, हम $400 का कंसिडर चले, $350 का -5%, $17.5। ठीक है, हमारे पास सिर्फ $2 है, देखें $20, $200। मैं एंटर दबा के ना नेक्स्ट नंबर्स आते हैं मेरे पास। सो सेकंड ट्रेड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, ये तो हो गया। इधर आप लगाएंगे बाय लिमिट्स। इफ यू वांट टू बाय बिलो द करंट मार्केट प्राइस, यू पुट अ बाय लिमिट। अगर आपने ऊपर की तरफ बाय करना है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं
यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर 58 अगर 56,000 पे मैंने बाय करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 56,000 और हियर हाउ मच परसेंटेज आई वांट टू एंटर विद, मैं इधर लिख सकता हूँ कि मुझे जो है ये देखें यहाँ पे अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, यू सी दैट, सो आई कैन राइट $10, मुझे $10 के बिटकॉइंस परचेज करने हैं। तो बिटकॉइन महंगा हो गया नहीं हुआ, डजंट मैटर, योर जॉब इज टू मेक मनी एवरी डे। जो है मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है 5 से 10% है, 3% है, अगर आप 3% भी $100 पे बुक कर रहे हैं एवरी डे, इट्स $3, $3 मल्टीप्लाई बाय 300 डेज इज $900, कम ऑन। तो अगर मुझे यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं प्रॉफिट, ठीक है आप $3 मेरे, मैं आपको वॉलेट एड्रेस अपना दे देता हूँ, तो सारे आप लोग $3 का रन करते हैं। इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन जस्ट ट्रांसफर मी द $3, कोई $1 भी नहीं ट्रांसफर करेगा। नाउ इसका प्रूफ क्या है, अब आप देखें, ये आप बिटकॉइन की रेंज देख रहे हैं ना, यहां से मैंने रूलर अपना लिया, इसकी जो अपनी रेंज है 47% है। तो इमेजिन आपने इसके अंदर ही आप ट्रेड करते रहे हैं, यू वुड हैव बैग्ड लॉट ऑफ मनी। ये आजकल की रीसेंट रेंज है, ये जो ड्रॉप हुआ है, ये जो ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट, जस्ट मेक द स्क्रीन बिगर, ये देखें ये जो ड्रॉप चल रहा है यहाँ पे, इसके जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली, विल टेक दिस एरिया, ऑलमोस्ट ये 41 का है। तो अगर साइमल्टेनियसली आप 5% बुक करते जा रहे हैं ऊपर नीचे $100 की कैपिटल में, आपने ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी डिसेंट इनकम उसके अंदर बिल्ड कर ली है, क्योंकि ये साइडवेज रेंज के अंदर है, और साइडवेज रेंज फंसी हुई मार्केट तक टिकने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। टुमारो आई हैव इनफ बैलेंस इन माय अकाउंट, मेरे पास तो $1,000 है, सो I can take each trade of $50 instead of $10. All right. So tomorrow maybe it's our last day. Kal I will place the orders, limit orders and stop orders in front of you on my real account. Demo account या test account तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। On how I use it, इसलिए जो है मैं बहुत रिलैक्स ट्रेडर हूँ, ये एक बड़ी स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग है। आई रियली डोंट टीच एंड डिस्कस दिस स्ट्रेटेजी जो आपसे सीखी है, आपसे शेयर की है। उम्मीद है कि आपने नोट्स लिए होंगे, वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसमें कवर्ड है। एंड अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप 5% का नहीं, आप 2.5% का मे बी 2.5% का एवरेजिंग कर सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। एंड इफ यू आर समवन हु इज वेरी कंजर्वेटिव, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स विद डिस्टेंस ऑफ 5% ईच, या 7.5 या 10%। अगर 10% से ज्यादा मे बी आपका अपना फैसला है, बट फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप रिस्क टेकर हैं ही। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। आई एम डन। उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा है। अब सब स्ट्रेटजीज, खिचड़ी नहीं बनानी है आपने, बिल्कुल प्लीज। खिचड़ी एक दफा या 2 दफा साल में बंदा खाए, मे बी 6 टाइम्स इट्स इनफ, रोज रोज नहीं। फोकस ऑन वन स्ट्रेटजी। आपका जो फोकस है, डिसिप्लिन है, वो आपका क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर डिक्टेट करेगा। 90 डेज है जी एक अच्छी आदत अपनाने के लिए, बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको 90 डेज चाहिए, ठीक है। 90 डेज अगर आप फोकस कर लेते हैं और इधर उधर की जरूरत नहीं आपको सुनने की, ट्रस्ट मी यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। सक्सेस की डेफिनेशन ही ये जी, फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। और यहाँ पे तो फ्यू सिंपल क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 डिसिप्लिन है, एक स्ट्रेटेजी और दूसरा आपकी मनी मैनेजमेंट। आपने डिसाइड करना है कि मैंने अपने अकाउंट को कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है। और देखें आप एक ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, एक ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर अच्छे पैसे बना सकते हैं। सो व्हाई स्विच टू 2 3 4 5, सरदर्द क्यों लेनी है। ओके, आई एम डन। over to Ms. Tahira for our moderator. Thank you so much for listening. So let's have some questions. Okay, wonderful. Thank you so much, Mr. Prince. And अगर आप ये स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए तो फिर मैं सॉरी रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी जस्ट फॉर, मैं एक्सेप्शंस कभी करता तो नहीं लाइफ में, लेकिन I would suggest कि अदील साहब को, अगर he is still around, if we can take the जी, first क्योंकि question. पिछले या बिल्कुल उनका हमने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया सर था। आई एग्री Yes. विद यू। मिस्टर अदील जो है वो किस नाम से है यहाँ पे, क्योंकि iPhone, I think iPhone था उनका नाम। अदील आप काइंडली अपना हैंड रेज कीजिएगा ताकि फिर आप टॉप पे आ जाएं।
अदरवाइज आप एक्चुअली अभी नजर नहीं आ रहे, तो काइंडली आप हैंड रेस कीजिए। और दूसरा ये कि फिर हम उतनी देर क्वेश्चन ले लेते हैं बिलाल अब्दुल नासिर का। देखिए हमने अपनी तरफ से इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी दी है। इफ ही इज नॉट अवेलेबल, आई होप ही इज अवेलेबल, सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस। कोई बात नहीं जी ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं एक बेसिक अभी सीख रहा हूँ, तो अभी मैंने कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हम बैंक से किस तरह ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मली तो हम आईबीएन नंबर से ट्रांसफर करते हैं, और जब हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो क्या हम डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर हमें पहले P2P में जाके करेंसी परचेज करनी है। मैं इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। दोनों Strategies तरीके अलग- पॉसिबल हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। देखिए इस वक्त लॉ है, आई डोंट नो, देखें बैंक्स वाले मैंने नोट किया पाकिस्तान में ना फजूल तंग करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या पर्सनल ट्रांसफर हो, फैमिली मेंबर्स के भी अगर वहां से कुछ पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करें कुवैत में कुछ, दे रियली मेक फस, आई डोंट नो व्हाई, बट कई लोग कर रहे हैं। आपको जब बाइनेंस पे आपका कंप्लीट हो जाती है वेरिफिकेशन, वहां पे आप वो उनका आईबैन इंफॉर्मेशन मिल जाती है वेयर यू कैन सेंड फंड्स, और जैसे उनको 2 से 5 वर्किंग डेज में फंड्स मिलते हैं, वो आपको आपके जो फंड्स हैं क्रेडिट कर देते हैं। ट्रांसफर रिसीट जो होती है आपको अटैच करनी होती है बाइनेंस के डिपॉजिट सेक्शन में। पहला तरीका ये हो गया। और अगर आपका एक बड़ा अमाउंट भी है, वेरिफिकेशन केवाईसी आपकी कंप्लीट, आपने विड्रॉ करने हैं, वो पैसे भी बैंक में आते हैं, चाहे 1 करोड़ हो 50 लाख हो, एज लॉन्ग एज यू पेइंग टैक्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप कुछ इलीगल एक्टिविटी कैरी नहीं करे, और ना ही बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज पाकिस्तान में इलीगल है। तो इन लोगों को कभी कभी एक दोस्त ने या एक फ्रेंड है जिन्होंने तरीका यूज किया था, ही हायर्ड अ लॉयर इन हु वाज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। तो जब से वो लॉयर उन्होंने डाला तो तब से कोई इशू तो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अमाउंट भी काफी बड़ी थी। तो पहला तरीका बैंक वायर, क्रेडिट कार्ड भी चलता है, और P2P से भी अगर आप करना चाहें P2P से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, शुक्रिया सर। वेलकम। राइट, ग्रेट, थैंक यू बिलाल। एंड आईफोन अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, ये एक आए हैं जिनका कोई भी नाम कुछ है ही नहीं, आईफोन भी नहीं है। ये अदील तो नहीं है? लेट्स ट्राई। जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम आमिर, वालेकुम। ये तो आमिर है जी। आमिर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सलाम जी। सर मेरे क्वेश्चन ये है, मैंने कॉइन पेमेंट डॉट नेट पे अपना वॉलेट क्रिएट किया था, लेकिन वो उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वेरीफाई नहीं हो रहा। मैंने उसके लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड की है, उसके साथ मैंने और दूसरा NIC भी अपलोड किया था, पासपोर्ट भी अपलोड किया, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर रहा है। तो उसको किस तरह मैं वेरीफाई कर सकता हूँ? उन्होंने आपको रीजंस दिए हैं? क्या आपने टेक्निकल सपोर्ट को ईमेल किए खुद? उन्होंने रीजन ये मेल आई थी कि आपको लेटेस्ट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो विद इन 3 मंथ। अब इस तरह तो मेरे पास कोई नहीं है, मतलब जो आप 3 अपनी मंथ के बैंक अंदर अंदर। स्टेटमेंट कर सकते हैं यूज। आपका अगर बैंक अकाउंट है उसका पहला पेज लेके उसको अपलोड कर दें। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप लॉग इन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन, वहां से स्टेटमेंट जनरेट होगी जिधर आपका एड्रेस लिखा होगा। मैं बैंक स्टेटमेंट भी 2 बार अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन दोनों बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। आप उनसे कोशिश करें, मजीद टेक्निकल सपोर्ट से रब्ता करें, उनको मैसेज लिखें जी मैंने तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्राइटेरिया दी है, कम्युनिकेट करें थोड़ा सा प्लीज। आई वुड रिकमेंड कम्युनिकेट। नहीं तो बाइनेंस के अंदर ट्रस्ट वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट के भी जा सकते हैं। मैं इसके बाद में वीडियो शेयर करूंगा। ओके, अगर मैं बगैर प्रूफ के इसको वेरीफाई नहीं करवाता आपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी या पेमेंट या कॉइन लेके आता हूँ, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए आगे? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप क्रिप्टो कॉइन पेमेंट से करेंसी नहीं विड्रॉ कर सकते। क्रिप्टो करेंसी दोबारा ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं और, वो हो जाएगा। ओके ओके सर। तो आपके और सर एक और ये, कॉइन्स फंसेंगे नहीं। ठीक है, और सर एक क्वेश्चन ये है, आपने बताया था कि अगर हम अपना बाइनेंस का अकाउंट 2 या 3 या 4 गैजेट्स के थ्रू, आईफोन या लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू करते हैं, IP एड्रेस चेंज होता है तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक के रिस्क पे आ जाता है। तो इस अगर लेट्स सपोज अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको दोबारा एक्टिवेट करवा सकें? ये उनके पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। या वो आपको आपका अकाउंट टोटली ब्लॉक करके आपको कहेंगे अपने कॉइन्स विड्रॉ करें, और ओके आपको परमानेंटली बैन कर देंगे। आप दोबारा बाइनेंस पे कभी ट्रेड नहीं कर सकेंगे, या 30 दिन के लिए, या 90 दिन के लिए, या 1 साल के लिए। ठीक है, ये टोटली उनका डिसीजन है। और देखें,
जो उनकी कंप्लायंस और रिस्क टीम है ना, वो हमारी पाकिस्तानी एयरपोर्ट कस्टम्स की तरह की है। कस्टम वाले चीजों को स्कैन करने में ध्यान कम देते हैं और दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ज्यादा होते हैं। सो इस तरह काफी दफा होता है कि जो लोग के आईपीस अगर 5-6 ज्यादा से भी एक्सेस है तो वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8-12 लोग होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन परहेज करें, ये ट्रेडिंग की अखलाकियत के खिलाफ है। आप एक अकाउंट पे फोकस करें ना। और ये काम पता है कब करते हैं? मल्टीपल लॉगिन या अपना रेफरल यूज कर, जब आपकी जो ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शन का साइज जो है लाखों डॉलर का हो, तो इट विल नॉट हेल्प यू विद फ्यू डॉलर्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। यस प्रिंस, थैंक यू सो मच। और जो है अदील साहब जो हैं वो नहीं आए अभी तक, सो आई डोंट नो। ये आई थिंक ये अदील हैं तो सही। यस हाँ यस सर। जी अदील, मैं आपको जी अस्सलाम वालेकुम अदील, ये आप ही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछना है सर। मैं तो लास्ट 3-4 मंथ से फरवरी पहले में ये मैंने बता ज्वाइन। दीजिए कि आप वही वाले अदील हैं जिनको प्रिंस ढूंढ रहे थे? जी मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी ठीक है, मैं, वंडरफुल। थैंक यू मैम, राइट, थैंक यू। मैंने कहा वरना प्रिंस को वो सिंड्रेला वाला दूसरा जूता लेके ना ढूंढना पड़े, प्रिंस के पास तो वो जूता भी नहीं था। जी जी राइट, जी प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। सर मैं लास्ट 2-3 मंथ से मतलब मैं फरवरी में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं यूट्यूब से और फेसबुक पे कुछ ग्रुप से वो ज्वाइन किया, तो वहाँ से हेल्प आउट करके काफ़ी कुछ लर्न किया और माशाल्लाह दिस गोइंग गुड। तो मेक गुड मनी स्टिल। तो सर एक मेन चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जब चार्ट हम देखते हैं तो उसमें जो हमारा चार्ट है वो कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रहा होता है, लाइक दे रिवर्सल पैटर्न्स और कुछ बिलिटरल पैटर्न्स। तो उसके बारे में अगर कुछ आप बता दें थोड़ा सा, अगर आपके पास वक्त है और अगर बताना चाहें तो। आपको आप थोड़ा सा और डिटेल बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें कैंडल पैटर्न्स को कैंडल पैटर्न्स आपने हमारी क्लास शुरू से अटेंड किया है, सेशन 1 सेशन 2? सर कुछ लाइव सेशन मिस हुए हैं और मैं रिकॉर्डिंग देखा था क्योंकि वो यहाँ पे पहले 2 टाइम का थोड़ा सेशंस। इशू, लाइक मीन के सर टाइमिंग का थोड़ा इशू बन रहा था, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग देखी है लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहा था कि रिवर्सल पैटर्न्स और हेड एंड शोल्डर और राइजिंग वेज वगैरह के जो पैटर्न्स हैं वो थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन है, ट्रेंड मैं लाइन बहुत वगैरह। देखिए, आई विल टेल नाउ वेरी ब्रीफली, मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा। आप दोबारा प्रॉपरली हेडफोन्स लगा के सेशन 1 एंड सेशन 2 एंड सेशन 3 को देखें, तीनों को। जी प्राइस पैटर्न्स की स्ट्रैटेजी अलग है, प्राइस स्ट्रक्चर्स की स्ट्रैटेजी अलग है। प्राइस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप जब चैनल्स ड्रॉ करते हैं, बुल एंड बेयर चैनल या साइडवेज चैनल, उनकी ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड प्लेस करते हैं। प्राइस पैटर्न्स के अंदर जो आपके एम एंड डब्ल्यूज हो गया, ब्रेकर पैटर्न हो गए, उनकी हाई के ऊपर आप ट्रेड्स करते हैं। फिर कैंडल पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करना ये एक अलग टेक्निक है। वहां पे कैंडल पैटर्न्स में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पिन कैंडल कौन सी है, इनगल्फिंग कैंडल, मामा बेबी कैंडल, बेबी मामा कैंडल्स कैसी हैं, उनकी हाइस पर ट्रेड की जाती है। तो आपने सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स नहीं करना, यू कैन चूज वन। अब इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी भी एक डिफरेंट चीज है। तो आपको यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी में मूव करना है। यही चीज मैं बता रहा था कि ओवर एनालिसिस क्रिएट्स मेंटल पैरालिसिस। आपको सारी स्ट्रेटजीज एज एन इंट्रोडक्शन सिखाई गई है, बट आपने उन सबको इकट्ठे कंबाइन करके कॉकटेल जूस नहीं बनाना। ठीक और सर, ठीक। शॉर्ट टर्म, अगर आपका कैपिटल अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट्स टू 1 आवर चार्ट। अगर आपने लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग करनी है, यूजुअली 1 आवर 4 आवर डेली चार्ट उसमें यूज होते हैं। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि सर एक मेटामास्क और बाइनेंस ब्लॉकचेन के बारे में बताइएगा कि ये ऑथेंटिक है, मतलब मेटामास्क, क्योंकि आपने उसका कभी भी जिक्र नहीं किया। मेटामास्क और बाइनेंस की जो बाइनेंस चेन है, ये ऑथेंटिक है, इनके अपने जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं। पर्सनली मैंने इनको यूज नहीं किया क्योंकि मेटामास्क यूजुअली यूज हो रहा है डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा चूंकि सब्जेक्ट ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना कैसे था, इसलिए चीजों का हमने जिक्र नहीं किया और हम नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट आवर
training about. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You're welcome. आपने authenticity का पूछा, मैंने आपको बस ये कहा कि it's authentic. ठीक है सर, सर समझ गया, बहुत शुक्रिया, Thank you. थैंक यू सो Welcome. मच, थैंक यू मैम। Yes, thank you so much, Adil. So finally, how many questions we are going to ask Mr. Prince? देखिए, I'm fine if we can take 5 more minutes, 10 more minutes, it's totally possible. And जिनके questions again मैं repeat करना चाहूँगा, question answer नहीं हुए, WhatsApp group में please post कीजिएगा, and no one has to be shy, और कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, ना ही embarrass feel करने की जरूरत है। सारे questions answer किए जा रहे हैं और हम कर रहे हैं। अब तो advanced question भी answer हो सकते हैं क्योंकि we finished our technical phase, also practical phase हम complete करने लगे। So I can go for another 5-10 minutes, I don't mind. लेकिन please let's have good questions. All questions are good, but let's have some वजन वाले सवाल लें। Right. So I'm going to ask a question from Mr. Haseeb. Haseeb, I'm going to mute you, please. Yeah, unmute yourself and ask question. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Yes जी, बिल्कुल। Yeah. अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम स्टेकिंग में जो अपनी अमाउंट लगाते हैं ओरिजिनल, वो हम विथड्रॉ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितनी देर बाद कर सकते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच। स्टेकिंग के अंदर की पॉलिसीज होती हैं 1 वीक, 1 मंथ या कुछ भी। आप उससे पहले विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ पेनल्टी चार्ज होती है 1% और 2% ऑफ योर पॉइंट आपको जो देनी पड़ेगी। या कहीं कहते हैं कि आप अगर अपने विड्रॉ करने हैं बिफोर एग्रीड टाइम, आपको सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा, जो उसके ऊपर प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सिक्योर्ड होता है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। आप अगर टाइम से पहले विड्रॉ करेंगे अपने कॉइन्स, खुद ही पैसे कट जाएंगे। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम यूज होता है, उसमें आपके पास जितनी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा, आपको उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जो फाइनेंस पे प्लेटफॉर्म है, उसमें कौन सा कंसेंसस एल्गोरिथम यूज होता है और उसके रिवॉर्ड्स की बेसिस क्या है? मतलब किसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरह डिसाइड करते हैं? Okay, इसके लिए I would suggest you visit the Binance pool option on the Binance website. उधर आप जाएं, ठीक है। मैं चूंकि इससे वाकिफ नहीं हूँ, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए। आई एम नॉट फेमिलियर कि वो कौन सा एल्गोरिथम यूज करें। आई वुड सजेस्ट गो देयर, विजिट टू दैट वेब पेज। उसी पेज के अंदर FAQs का सेक्शन बॉटम पे है, वहां पे सारा लिखा है कि वो कौन सा कंसेंसस और एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। और जो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उसमें आप अपना बाइनेंस का जो क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, उसी के अंदर क्रेडिट होंगे आपके क्रिप्टो करेंसीज जो डेली हो रहे हैं। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जो दे क्रेडिट द मनी और द क्रिप्टो करेंसी इन योर अकाउंट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच प्लीज। Okay, great. Thank you, Haseeb. And now we are going to ask question from अभिषेक। अभिषेक बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, मैं RSI स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, तो सर उसमें जैसे कि आपने बताया कि बिलो 30 जाएगा तो ही आपने बाय करना है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउन हो रही है, तो अगर वो बिलो 30 नहीं भी है, मतलब थोड़ा सा 30 से ऊपर है, लाइक 40 पे है, तो भी हम बाय कर सकते हैं या वो गुड पॉइंट नहीं होगा बाय करने के लिए? अगर तो मार्केट 5%, 10% आगे निकल गई है तो डेफिनेटली ये परसेंटेज में आपको पता लग गया ना, 5-10% तो बहुत ज्यादा नंबर है। यहाँ 30 से थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन कैंडल साइज नॉर्मल है, कंप्रेस्ड है, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंडल इतनी बड़ी बन गई है तो आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। लेकिन पुल बैक होता है, पुल बैक पे दोबारा घुस जाए। आप देख लें कि 30 पे लेवल क्या था जिधर आपको एंटर होना चाहिए था। अगर 40 पे आगे वहां से अगर कोई कैंडल नीचे आती है, आप दोबारा एंटर कर सकते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। ठीक सर, मतलब पॉसिबल है कि हम 30 से नीचे कर सकते हैं, 30 से ऊपर कर सकते हैं? 40 मैक्सिमम मार्जिन, 35 का एक्चुअली मैक्सिमम मार्जिन होता है, बट यू कैन, क्योंकि आपको 70 तक ले जाना है ना, इसको 70 पे जाएगी, फिर आपने एग्जिट करना है अगर आपने 40 पे बाय किया। जी सर बिल्कुल। तो सर वो थोड़ा मैथमेटिकल जो आपने लास्ट स्ट्रेटजी बताई थी वो थोड़ी समझ नहीं आई सर। आप आज की एक दफा सिर्फ मुझे ये फेवर दें कि आप आज की वीडियो समझ लें, कल मैं ये प्रैक्टिकली अपने रियल अकाउंट पे करूंगा, आपके सामने ऑर्डर्स प्लेस करूंगा। ठीक सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। Yes, thank you, Abhishek.
And now we are going to ask question from Numan Ali. Yes, Numan, please unmute yourself and ask question. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम ग्राफ में जब हमारे पास ये सिग्नल आते हैं, क्योंकि सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे इतना पता नहीं, क्या हम कहीं भी ट्रेड लगा सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं? नुमान साहब, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। आपने हमारे सेशन सारे प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं जहाँ पे हमने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था? जी बिल्कुल सर, मैंने सारे लेक्चर लिए, लेकिन अभी भी मैंने देखा ना, आप ग्राफ को पीछे करके और आगे करके मतलब बाय एंड सेल का ऑप्शन बता, मुझे बस वो कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मतलब हम कहीं पे भी बाय और सेल कर सकते हैं। नहीं, वो पास में पीछे चार्ट के हम इसलिए जाते हैं देखने के लिए कि वो स्ट्रेटेजी या टेक्निक ने काम किया था या नहीं, हम एनालाइज करते हैं, सिर्फ एनालिसिस के लिए ठीक। पीछे जाते हैं। ट्रेडिंग जो है अभी जो प्राइस चल रही है उसी की प्राइस के ऊपर होगी, पास्ट प्राइस पे नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू सर। आपका बस सही आंसर किया आपका क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मुझे पक्का? बस यही कंफ्यूजन। जी बिल्कुल। नहीं, ओके, थैंक यू सर। हम जो चार्ट की हिस्ट्री सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज होती है, ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए, लेकिन पास्ट प्राइस पे तो मेंटेन नहीं कर सकते, प्राइस गुजर गई है तो ये इसके बिल्कुल, लिए। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा तो सर पीछे करके देखते हैं तो क्या हम भी उधर ही जाके बाय कर सकते हैं सर तो। उसके लिए हमें टाइम मशीन चाहिए होगी, फिर हम डेफिनेटली कर सकेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चले, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। Right, thank you so much. And अच्छा, जो लोग काइंडली क्वेश्चन कर चुके हैं ना, वो अपना हैंड जो है वो रेज ना करें, ताकि फिर हमें पता चल जाए कितने लोग रह गए हैं। फरहाद अली खान जी, प्लीज फरहाद आस्क क्वेश्चन। फरहाद, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। फरहाद मंसूर साहब, इनकी आवाजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ऐसा करते हैं मैं पहले फरहाद साहब फरहाद क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन फिर कर रहे हैं, मंसूर आपसे मैं फरहाद के बाद पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन हो गए तो मैंने अकाउंट खोला है, लेकिन अभी मुझे जो मसला आ रहा है, तो ये जो नीचे ट्रेड हिस्ट्री या मतलब ऑर्डर हिस्ट्री में देखता हूँ, तो उसमें मैं जिस प्राइस पे बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, एक तो वो वाला आ रहा होता है जो क्या आ मतलब रहा था? हमेशा, मतलब जो ऑर्डर हिस्ट्री होती है ना मेरी, जी जी। तो उसमें जो बाय और सेल का कॉलम आ रहा होता है, और उसके हाँ जी, साथ फिर एवरेज का होता है। तो ये बिल्कुल। एवरेज, जो एवरेज में आ रहा होता है ना, तो उसका हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब जिस पे मैंने बाई किया होता है या क्लोज किया होता है, सेल किया होता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एक तो इसका कोई परसेंटेज वगैरह है जो ये लोग लेते हैं कि मतलब आप अगर सेल करते हो या बाय करते हो बाइनेंस वाले? एक तो ये क्वेश्चन है सर। और दूसरा ये कि उसी कॉलम में ना एक और कॉलम आ रहा है एग्जीक्यूटेड, तो हाँ जी, एग्जीक्यूटेड में फिर मतलब जो डिजिट्स होते हैं वो तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो किस चीज के। आप ना प्राइवेटली मुझे ये स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? मैं ओके सर, आपको थैंक यू सो मच। मैं प्राइवेटली भेजिएगा, मैं आपको प्राइवेटली इसका आंसर दूंगा, क्योंकि एक पर्सनल चीज है, जब आपने ट्रेडिंग हिस्ट्री या ऑर्डर दिखाते हैं आपको नहीं शेयर करना चाहिए, बट एजुकेशनल सेक के लिए आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एवरेज प्राइस इसलिए आती है, फर्ज कर लें कि आपने एक कॉइन को सेल किया, लेकिन उस वक्त मार्केट में एक कॉइन खरीदने वाला बिल्कुल नहीं था, कोई आधा कॉइन ले रहे थे और कुछ क्वार्टर कॉइन ले रहे थे, तो इसलिए डिफरेंट ट्रांजैक्शन टूट जाती है और प्राइस पर एवरेज आपको बताई जाती है। तो आपका जो बाकी जो एग्जीक्यूशन वाला क्वेश्चन था ना, वो हम प्राइवेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, आई डोंट माइंड। ओके सर, बहुत शुक्रिया। Okay, मंसूर साहब का wonderful. क्वेश्चन Thank ले you, लेते हैं Farhad. next। And Mansoor साहब का, yes. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं अपना क्वेश्चन करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, जो सर अशरफ के लिए मतलब शुक्रिया करना है और उनकी टीम के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड किया। और सर अपना जो प्रिंस आप मोहसिन साहब, आपकी सूरत में हमें मुतारिफ कराया, जो इतने अच्छे एक्सपर्ट और ट्रेनर हैं इस क्रिप्टो करेंसी के, तो इनका भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि थैंक यू हमें मंसूर इतनी अच्छी साहब। नॉलेज आपने प्रोवाइड की।
तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपना आपने अब बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन आपकी नज़र में कौन सी बेस्ट है और आप किसको फॉलो करते हैं, ये आपसे पूछना था। एक क्वेश्चन ये था, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये जो आज आपसे मैंने वो अपनी सीक्रेट टेक्निक शेयर की है ना 5% वाली, मैं जी उस सर। टेक्निक को यूज करता हूँ, लेकिन मैं 5% का फासला नहीं रखता, मैं 2% का फासला रखता हूँ। अच्छा सर, मतलब ये आप खुद यूज करते हैं? जी, ओके सर, मैथ्स थैंक। वाली। जी जी, मैं खुद वैसे मैथ्स में ही पीएचडी कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो मेरे लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मैथ्स में पीएचडी कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत हेल्प करेगी। इस स्ट्रेटेजी जो आज हमने डिस्कस की है ना, जिसमें मैं 5% के बाय लिमिट्स लगाता हूँ, तो अगर आप जी सर। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैथ्स में यूज कर लें, अटैच कर लें, आप यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे कुछ कुवैत के अंदर, और वहाँ पे कुछ हैं डॉक्टर्स जो पीएचडी जिन्होंने मैथ्स में किया है, दे डिड लॉट ऑफ वंडर्स आफ्टर टेकिंग माय कोर्स। उन्होंने काफी अच्छा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के साथ इसको अटैच करके गेन्स किए हैं। तो ये ऐसे जी टिप की आपने बताया कि आप पीएचडी मैथ्स करें तो यू कैन इंटीग्रेट दैट। जी सर, मैं इसकी क्वेश्चन रिसर्च करूंगा, इंशाल्लाह इसमें भी हम हेल्पफुल रहेंगे। और सर मैं मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैंने इस ट्रेनिंग से पहले अपना फाइनेंस अकाउंट भी था मेरा, और मैंने ट्रस्ट वॉलेट में अपना जो है क्रिएट किया था, तो मुझे कॉइन पेमेंट में अब जरूरत है? अगर ट्रस्ट वॉलेट नहीं, आप अगर आप उसको नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप कॉइन पेमेंट्स मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इनके साथ आज तक। तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करें, आप हैप्पी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 2 वॉलेट होने चाहिए। मतलब कई लोग स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी बैंक रखते हैं, बैंक ऑफ पंजाब में भी रखते हैं अकाउंट, सो आई थिंक इट्स गुड टू हैव 2 वॉलेट्स। जी सर, थैंक यू सर। बस लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, कि आपने कहा है कि आपका माशाल्लाह 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो हम क्या आप क्या कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग में कितना परसेंटेज आपके एक्सपीरियंस का इसमें शामिल है? ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं कैलकुलेट करके बता सकता, लेकिन मैंने इस कोर्स के अंदर सब कुछ वो समराइज कर दिया है, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान या बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर मैं 16 इयर्स का एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो पिछले पिछले यानी पहले 4 या 6 साल तो लॉस के ही रहे, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप नहीं थी। आपको सिर्फ ये करूंगा कि आप इस कोर्स के मटेरियल स्ट्रेटजीज के अंदर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्ड करें, और कुछ आउट ऑफ दीज टेक्निक्स जाने की कोशिश ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको चोट लगेगी, एंड इट्स नॉट प्लेजेंट, क्योंकि यहाँ पे रियल मनी यूज हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर। तो लेट अस से कि काश मुझे इस तरह का ट्रेनर मिल गया होता अपने 16 साल के बिगिनिंग में, तो आज मैं जो आप लोगों के लिए सेशन अपने स्पेन के अंदर एक यार्ड से कर रहा होता। सो मेरा ख्याल से काफी एक समराइज्ड एक्सपीरियंस है 16 इयर्स का। आप खुद मैच्योर इनफ है, प्रोफेशनल है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि कोर्स ने अपना प्रॉमिस डिलीवर किया है कि नहीं। और आप चार्ट्स को एनालाइज करें, जो स्ट्रेटजीज इंडिकेटर्स बताए हैं उनको ऐड करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजीज काम की हैं या नहीं। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा और हम ऐसा ही करेंगे। और सर लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हम इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपसे कोई मतलब हेल्प लेना चाहें या कोई पर्सनली हम आपके कभी हम आपसे कोई क्वेश्चन हो या कुछ, तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट रख सकते हैं आपसे? देखें, ये जो व्हाट्सएप का नंबर मेरा करंटली अवेलेबल है वो पर्सनल है। हमारी ऑलरेडी एक अच्छा। सब्सक्रिप्शन सर्विस आ रही है इंशाल्लाह वेरी सून। इट इज वेरी अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल है। उस ग्रुप के अंदर हेल्प भी आप ले सकते हैं, और वहां पे हम आपको एनालिसिस, सिग्नल्स और अच्छी टेक्निक्स उस ग्रुप के अंदर हम ऐड करेंगे। वो हमारा फेसबुक का ग्रुप होगा, तो आप उस चीज के लिए अपने जिन लोगों ने आपको रजिस्टर किया है उनके साथ आप रुजू करें, वो आपको डिटेल्स दे पाएंगे। अच्छा सर, मतलब ये भी सर अशरफ वालों के साथ ही कांटेक्ट करना होगा हमें? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Great. So, uh, next question, Mohammed Sheikh. This is the last question. All right. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप भी उतना इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं तो आपको भी एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो थैंक यू।
सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा हमारा जो है ना दिमाग खोला है इस मामले में, ट्रेडिंग के मामले में। हम तो सोच भी नहीं सकते थे इस हद तक हम एक्चुअली पोटेंशियल है इसके अंदर पैसे बनाने का, तो बहुत शुक्रिया। तो सर मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। जैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैंने देखा था कि हम सेल और बाय ओपन करते हैं, लाइक सेल में अगर वो प्राइस नीचे जाएगी तो देन विल मेक मनी, अगर हम बिल्कुल बाय ओपन करते हैं व्हेन इट गोज अप विल मेक मनी। सो ये इसमें करेक्ट। सेम टेक्निक यूज होती है, राइट? नहीं, इसमें सेम स्पॉट में नहीं यूज होती है, वो मार्जिन और लेवरेज ट्रेडिंग में होती है। लेकिन इधर आप करेंगे ना, वो कोशिश करेंगे शॉर्ट सेल करने की, उड़ा के रख देगा ये, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर आप कौन सा पेयर यूज करें, ट्रेड करें फॉरेक्स के अंदर? मैंने एक्चुअली दोस्त मेरा कर रहा था, मैंने उसको मतलब देखा था, वो कहीं पे मेटा 4 या पता नहीं किस पे, मेटा ट्रेडर पे वो बिल्कुल किया था उसने, उसने मुझे कुछ बताया था, तो मैंने वो मेरे माइंड में था कि मैं पूछूं कि उसका कुछ है इसके। देखें, फॉरेक्स के अंदर 70 पॉइंट की करेंसी के अंदर 35 से 80 पॉइंट की मूवमेंट होती है, यहाँ पे 100 हजारों पॉइंट्स की मूवमेंट है। तो यहाँ पे मार्जिन लेवरेजिंग को मैं डिस्करेज कर रहा हूँ, शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, हम हाँ जी मार्जिन सर, लेवरेज वो ट्रेडिंग मैंने को डिस्कस नोट करेंगे। किया हुआ है, बिल्कुल सर। हाँ जी, स्पॉट पे इधर इसके अंदर आप स्पॉट पे फोकस करें, और इसमें फॉरेक्स से पैसे ज्यादा हैं। और बाय द वे, फॉरेक्स का जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मिडिल ईस्ट में मुझे कोई बीट नहीं कर पाया। आई एम वेरी स्ट्रांग इन फॉरेक्स, लेकिन मैं क्रिप्टो करेंसी पे आ गया हूँ। तो अगर मेरी फॉरेक्स की जो परफॉर्मेंस है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मैं उस परफॉर्मेंस को 10 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा बेहतर बनाता हूँ। अच्छा तो सर, एक और छोटा सा सवाल है, सॉरी। जी जब when we talk about the indicators, करेक्ट, and it doesn't work sometimes, of course it will not work every time, as you बिल्कुल said, it's 80 to 90% chances are that it will be okay. So if it goes down from that onwards, अगर ये नीचे ही चला जाता है थोड़ा और हम वहां पे बाय करते हैं, तो अगर वहां से और नीचे चला जाता है, so then we'll have to wait for it to go up, right? करेक्ट। So मतलब it's as simple as that. Spotting में आपने सिर्फ वेट करना है for your time. जी सिर्फ आपने वेट नहीं करना। देखें, अगर आपने बाय किए, एट द सेम टाइम आपको मनी मैनेजमेंट को भी कंसिडर करना है। आपने अगर फर्स्ट ट्रेड में पैसे सारे के सारे लगा दिए, देन इट्स नो यूज। इफ यू हैव डिवाइडेड योर मनी इन 5, 10 और 15 और 20 पोर्शंस, तो अगर थोड़ा सा नीचे जाता है, आप रैंडमली भी बाय करते हैं, इवेंचुअली साइकिल ने ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है, और जैसे ही That's साइकिल good ऊपर की advice, शिफ्ट yes. होगा, इट विल कंपनसेट यू। That's really good advice, sir. Thank you very much. यू आर वेलकम डियर, यू आर वेलकम डियर। राइट जी, थैंक यू। अब क्या करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें म्यूट करें, हमें म्यूट कराएं। देखें, और कल वी विल टेक, काफी ये हमारा खुशी हुई लास्ट बहुत। क्वेश्चन था। कल का जो सेशन है, इट विल बी ओनली लाइक 15 to 20 मिनट्स। फिर हम सबको जो चांस देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कल लिए जाएंगे। सो लेट्स कॉल इट अ डे। टुमारो वी आर गोना हैव फन। ओके, टुमारो आई विल फिनिश द प्रेजेंटेशन इन फर्स्ट 15 मिनट्स और लेस, और उसके बाद इंशाल्लाह कल आपको more, we will try to give you 30 to 40 minutes of questions, or even an hour if possible. ठीक है? So please post your questions for today on WhatsApp. मैं आपके लिए सारे questions every day खुशी से, बगैर बोझ समझे, बगैर बर्डन समझे आंसर करता हूँ। उधर भी आपके आंसर होंगे questions, और कल भी इंशाल्लाह हम 40 to 60 मिनट्स के अंदर सारे questions आंसर करने की कोशिश करेंगे। All right? I think this is fair. Right, great. Thank you very much, everyone. It was, as usual, a very nice session and very long session. So tomorrow, inshallah, last session. And I hope कि maximum जो अपना knowledge है, हाँ, आप हमारे जो मैक्सिमम नॉलेज है, हमारे ट्रेनर जो है वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मतलब मैक्सिमम तो नहीं कह सकते उन नॉलेज में से, बट ये कि जितना आपको जरूरत था उसमें से मैक्सिमम। तो कल जो फाइनल है, आपकी फाइनल और फाइनल क्वेश्चंस वो कल ले लेंगे। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। आप एक दफा अशरफ चौधरी टीम के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और आप हमेशा पूरी जिंदगी कनेक्टेड रहेंगे। और सब्सक्रिप्शन वाला भी हमारा एक सिस्टम आ रहा है, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। और उससे तो फिर आप ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि प्रिंस भी आपको हमेशा अटैच रहेंगे आपके साथ, और आपके सवालों में जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रिंस गोल्ड, एंड गुड नाइट एवरीवन, वेरी नाइस नाइट। अल्लाह हाफिज।